नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं और गरिमा यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या होगा जब हम एनलाइटेंड हो जाएंगे? हम लोगों को ये पता नहीं है, एक ख़ास चीज़ पता नहीं है। मैं बता दूंगा, फिर से भूल जाएगी, क्योंकि उस बात का कोई मेमोरी नहीं बन सकता। जब हम एनलाइटेंड हो जाएंगे तो क्या होगा, इसके रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको ये जानना होगा, हमारे अंदर में एक बीइंग है, एक जिंदा एंटिटी। उसको ऐसे मान सकते हैं जैसे धरती का कोर, जिसमें से ढेर सारी ग्रेविटी निकलती है, जिसकी वजह से धरती जिंदा रहती है। जैसे सूरज का सेंटर, सूरज में इतनी गर्मी आती है, ऐसे ही हमारे अंदर में भी एक कोर है जो जिंदा है, और उसकी एक खासियत ये है, वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी मरता ही नहीं है, और उसके चारों तरफ ये बॉडी बनी हुई है। तो जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं तब क्या होता है, वो कोर जिसको ये बॉडी जान नहीं पाती, वो इस पूरी बॉडी में ऐसे महसूस होती है जैसे खाली वही है। फिलहाल हम इस बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, या तो कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हुए या तो दर्द का एक्सपीरियंस करते हुए। बड़ा मैजिकल है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ बैठ करके अपने पेट के अंदर में अपने इंटेस्टाइन को महसूस करिए। मुश्किल में कोई बताया भी नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे। हाँ, इसलिए बड़ी टेंशन होती थी मेडिकल कॉलेज में। इंटेस्टाइन कहाँ होता है, क्या होता है, सब थियरी पढ़ना पड़ता था। लेकिन वही इंटेस्टाइन या वही किडनी या वही हार्ट हमको पता चलने लगता है जब दर्द होता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिलहाल हम इस केवल बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, इसके अंदर में उस एंटिटी को जो कॉन्शियस है उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। फिर से कहूँ, हम बस बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और चूंकि खाली बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए डर लगता है जब मौत आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से ये बॉडी इतनी बेचारी परेशान और लिमिटेड है, क्योंकि इसको ये बात का एहसास भी नहीं है कि इसके अंदर में एक ऐसा फ्रैगमेंट है जो कभी मर नहीं सकता। और जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं तो हमारी वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना जो थॉट्स में और इमोशंस में और इस बॉडी में खर्च हो रही है, वो जाकर सेटल हो जाती है कहाँ, उस डिवाइन फ्रैगमेंट में, या जिसको हम कोर कह रहे हैं, या जिसको कृष्ण आत्मन कहते हैं। ऐसे समझिए, हमारा एक अवेयरनेस है, एक ऐसी चेतना है जिसमें किसी ने अगर डांटा या ताना मारा तो बात दिमाग में घूमती रहती है। तो कहाँ घूमती है वो? कॉन्शियस माइंड में। किसी ने कोई चीज़ प्रॉमिस कर दी तो वो बात घूमती रहती है। कहाँ घूमती है? उस कॉन्शियस माइंड में। वो एक स्क्रीन है बड़ा सा मन के अंदर में, जिसमें थॉट्स और इमोशंस, एंटिसिपेशंस, डिज़ायर्स घूमते रहते हैं, हर्ट्स घूमते रहते हैं, मेमोरीज घूमते रहते हैं। और जब कोई आदमी एनलाइटेंड हो जाता है तो वो जो स्क्रीन है जिसके ऊपर ये सब चलता है, वो जाकर के मर्ज हो जाता है उसके अंदर जो डेथलेस है, उसी को बोलते हैं एनलाइटनमेंट। मतलब क्या है इसका? क्या हमको थॉट्स नहीं आते, हमको दर्द नहीं होता, क्या होता है? जो कुछ भी मैं बता दूंगा, उसके बाद आप अभी उसी स्क्रीन में वही बातें सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे। सवाल तो ये पूछना चाहिए, क्या चीज़ है जो इस मर्जर को लाती है? अभी एक कॉन्शियसनेस है, एक स्क्रीन है जो कब्जे में है, इस बॉडी के कब्जे में है। जो भी ये बॉडी महसूस करती है वो स्क्रीन पर लपेट देती है, फेंक देती है। आपने किसी को देखा, कोई पसंद आया तो स्क्रीन पे उसी को बार बार देखते रहते हैं। फिल्म देखा, उसी के बारे में सोच रहे हैं। खाना देखा, उसी के बारे में सोच रहे हैं। कपड़ा देखा, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो फिलहाल ये हमारा कॉन्शियसनेस या हमारा स्क्रीन, मेंटल स्क्रीन किसके कब्जे में है? बॉडी के। जब ये कब्जा बॉडी से हट करके उस डिवाइन फ्रैगमेंट के पास चला जाता है, उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। तो कैसे जाता है वो कब्जा? एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि इस मर्जर को होने के लिए, मतलब हमारी लिमिटेड कॉन्शियसनेस, छोटा सा कॉन्शियसनेस है, उसमें केवल एक थॉट आ सकता है, एक इमोशन आ सकता है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ सकता है, एक माँ बाप आ सकता है। अगर उसमें दो डाल दिया तो कमोशन, डिस्टर्बेंस, बिकॉज ये कॉन्शियस माइंड एक साथ दो को यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए वो बट जाता है। जब तक ये बटाव
ये कॉन्शियसनेस का डिस्ट्रैक्शन इकट्ठा नहीं होता, जिसको रमण महर्षि जैसे लोग कंसंट्रेशन या मेडिटेशन कहा करते थे, तब तक ये मर्जर पॉसिबल नहीं हो सकता। जब तक हमारा माइंड एक जगह पर टिक नहीं सकता 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1-2 मिनट तक के लिए या आधे घंटे के लिए, तब तक अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तो छोड़िए, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉडी अंधी है, कमज़ोर है, कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है, और हर सेकंड इसको अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कुछ न कुछ खोजते रहना पड़ता है। आपने कुछ काम शुरू किया, एक बुक पढ़ना शुरू किया, आधा पेज आप पढ़ पाएंगी, आधा पेज तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आपको ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा, क्या ख्याल आता है जब कुछ क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं तो क्या करने का मन करता है? फ़ोन उठा लो। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को लगता है वो चाहिए, मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ऋषि मुनि अपने फ़ोन घर पे छोड़ के जाया करते थे। उनका फ़ोन कौन? उनके बच्चे, परिवार, घर, सब कुछ। बुद्ध के टाइम में जो कोई भी फ़ोन वोन था सब छोड़ दिया था, चले गए थे जंगल में। किस लिए गए थे? ताकि ये कॉन्शियस माइंड शांत रह सके। सबसे पहली बात तो ये रियलाइज़ करनी होगी, द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जितनी बार हम अपने आप को किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ जोड़ते हैं, उतनी बार हम अपने इस कॉन्शियस माइंड को, जो कि बना हुआ है जाकर के मर्ज होने के लिए डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ, उसके छोटे छोटे पीसेस करते जाते हैं। आपने एक बार फ़ोन देखा, एक बार किसी से झगड़ा किया, एक बार झूठ बोला, एक बार अंदर में किसी को धोखा देने का थॉट आया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड के टुकड़े करती है। जैसे एक शीशे का टुकड़ा हो जाता है ऐसे, और फिर जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक हमारे मन में कॉन्शियस माइंड, अवेयरनेस, कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं होगी, तब तक हम उसको इकट्ठा करने के लिए स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। फिलहाल हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि 24 घंटे अपने माइंड को फाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसीलिए एक आदमी जितना लोगों में, चीज़ों में, बेहोशियों में अपने आप को खोते जाता है, उतना ही वो डिवाइन फ्रैगमेंट को एक्सपीरियंस करने से दूर हो जाता है। कितना भी बड़ा से बड़ा महान गुरु आ जाए और एक आदमी जो मोबाइल देख रहा है, उसको वो गुरु हेल्प नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर का डिवाइन फ्रैगमेंट उस बच्चे को हेल्प नहीं कर पाता जो डिस्ट्रैक्टेड है, अंदर में है वो। एनलाइटेंड होने के बाद क्या होता है? एक परमानेंट शिफ्ट होता है। आपने कहा ना, फिर माइंड शांत हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, वो सब सही बात है, लेकिन उसमें वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है? एक परमानेंट शिफ्ट होता है उस माइंड का, उस कॉन्शियसनेस का, जो फ्लिकरिंग है, बदलता रहता है, इनटू समथिंग दैट नेवर चेंजेस, कभी नहीं बदलता। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस ऐसे चमकती है जो कभी कम होती नहीं। इसीलिए बहुत से ऋषि मुनि जब एनलाइटेंड हुए तो बोलते हैं, अरे भगवान की दुनिया में तो हजारों करोड़ों सूरज की रोशनी है। हजारों करोड़ों सूरज की रोशनी मतलब कभी अंधेरा होता ही नहीं है, मतलब मन कभी बेहोश होता ही नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको गुस्सा आता है ना, आपका कोई सामान कोई चुरा लेता है, तोड़ देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे ही आपको गुस्सा आना चाहिए जब आपका अवेयरनेस कम हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गुस्सा नहीं, ये आपको फिक्र होनी चाहिए जैसे ही आपका माइंड थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ। नहीं, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद जब टाइम वेस्ट हो जाता है तब गिल्ट होता है। अभी हमारे लिए अवेयरनेस की कोई बहुत खास वैल्यू नहीं है। हम अवेयरनेस को चीनी की तरह यूज़ करते हैं, चाय में डाल लिया, हलवे में डाल लिया, मिठाई में खा लिया। ऐसी अवेयरनेस कुछ चीज़ें एंजॉय करने का तरीका है। बाकी सबसे अच्छी चीज़ है सो जाओ, दर्द हो तो सो जाओ। एक
दुनिया की अवेयरनेस है, मज़ों की अवेयरनेस है, दर्द की अवेयरनेस है और एक अनअवेयरनेस है, बेहोशी है। एनलाइटेंड आदमी थर्ड स्टेट में जाता है जिसमें वो कभी डिस्टर्ब्ड होता ही नहीं। इसके सबसे नज़दीक की स्टेट ऋषि मुनि कहते हैं स्लीप जैसी है, स्लीप होती है। स्लीप जितनी रात भर सो जाएं, 4 घंटे 6 घंटे, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते, कोई थॉट डिस्टर्ब नहीं करता डीप स्लीप। थोड़ा सा सुपरफिशियल स्लीप होती है तो सपने आते हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं होती। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी सपने में बराबर होता है। ऐसे ही होता है जब आप अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ मर्ज हो जाते हो। इसलिए एक बेचारा भिखारी फकीर राजा से भी ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, भीख मांगता है, खाता है, खुश घूमता है, और वहीं बेचारा राजा हजारों लोगों को लेकर के अपनी सेना के साथ टेंशन में है। लेकिन उस आदमी को जो एनलाइटेंड हो चुका है वो अब डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है? वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट डिस्टर्ब्ड। इसीलिए मेरी सजेशन आपको ये है, बैठिए, जब पढ़ने बैठते हैं तब, किसी को सुनते हैं तब, अपने कॉन्शियसनेस को टिकने के लिए बैठिए। और ख़ास तौर से मुश्किलात में, जब बहुत मुश्किल का टाइम आता है तब बैठिए। इस माइंड को, इस कॉन्शियसनेस को, जो स्क्रीन छोटी सी है, इसको हम हाथ की तरह ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हाथ से हम लोग ABCD लिखते हैं, गले से हम गाना गाते हैं, ऐसे ही इस माइंड को धीरे धीरे ट्रेन किया जा सकता है, या तो डिस्टर्ब होने के लिए या तो ना डिस्टर्ब होने के लिए। रमण खुद मर रहे थे, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। हमारे पड़ोसी मर जाते हैं, हमको डिस्टर्बेंस होती है। हमारा पालतू जानवर मर जाता है, हम डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन रमण इसलिए नहीं डिस्टर्ब हो रहे थे क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस, उनकी अवेयरनेस जाकर के कहाँ मर्ज हो गई थी? उस माइंड के साथ जो कभी डिस्टर्ब नहीं होती। और वो माइंड है, वो स्टेट है, ये फिजिकल वर्ल्ड उसी का पार्ट है। ये दुनिया हर रोज चल रही है, एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकेंड, डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इस दुनिया के अंदर चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, बट ये दुनिया डिस्टर्ब नहीं होती है। एज इट इज चलती रहती है, चलती रहती है। पता नहीं कितने करोड़ों अरबों सालों से चल रही है और चलती ही रहेगी, क्योंकि ये दुनिया और वो स्टेट जो एनलाइटेंड एक्सपीरियंस करते हैं, ये दोनों अलग नहीं है। इसीलिए जो एनलाइटेंड होते हैं वो बोलते हैं मैं ही तो सब जगह हूँ, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। और फिर ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है? मैट्रिक्स का वो सीन जिसमें वो बच्चा बोलता है देयर इज़ नो स्पून। एक मैट्रिक्स में सीन है जिसमें एक बच्चा एक चम्मच लेता है और ऐसे मोड़ता है, देख करके मोड़ देता है। तो उसको हीरो आता है, नहीं, वो बोलता है ऐसे कैसे, बिना तुम टच किए चम्मच मोड़ रहे हो? तो बोलता है डू नॉट ट्राई एंड बेंड द स्पून, चम्मच को मोड़ने की कोशिश मत करो। तो फिर बोलता है जस्ट ट्राई टू रियलाइज द ट्रूथ, खाली ट्रूथ जानने की कोशिश करो। बोलता है व्हाट ट्रूथ? बोलता है दैट देयर इज नो स्पून, इट इज ओनली योर सेल्फ दैट बेंड्स। चम्मच नहीं है, ये केवल तुम्हारा सेल्फ है जो बेंड करता है। बाद में जब हीरो बहुत बड़ी फाइट लड़ने जाता है, एक ऐसी फाइट जिसमें उसको बहुत डर लगता है, तो अपने आप को पता है क्या ढाढ़स देता है? देयर इज नो स्पून, देयर इज नो स्पून, देयर इज नो स्पून। जैसे वो बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे ही हीरो बोलता है देयर इज नो स्पून। और फिर वो चीज़ें कर जाता है जो ये अनबिलीवेबल है। हम लिमिटेड हैं क्योंकि हमारा छोटा सा कॉन्शियस माइंड फंसा हुआ है इस बॉडी के साथ, और हमको वैल्यू नहीं पता उस स्टेट की, इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, अवेयरनेस बोलते हैं। इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा टूटने देते हैं। जब भी कंप्लेन करते हैं, जब भी कुछ एंजॉय करते हैं और उसके अंदर खो जाते हैं, जब भी हम मेडिटेट करने के, अवेयर होने के मौके चूकते हैं, जब भी हम ज़्यादा खाते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्ज करते हैं, तो हम अपनी इस कॉन्शियस माइंड को थोड़ा थोड़ा टूटने दे रहे हैं। और एक बार ये कॉन्शियस माइंड जो शीशे की तरह है, वो जाकर के डिवाइन फ्रैगमेंट में मर्ज हो जाती है, फिर तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है।
एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जा कर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।